से आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में अब तीसरी खबर पर नजर डालते हैं। जिनेवा में होने वाली अहम परमाणु वार्ता से ठीक पहले अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ तेहरान ने ट्रंप के बयानों को बड़ा झूठ बताया, तो दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि इज्जतदार कूटनीति के जरिए समझौता संभव है। तनाव ऐसे समय बढ़ा जब अमेरिका ने दशकों में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा मध्य पूर्व में खड़ा कर दिया है। पेंटागन ने क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप समेत बड़ी संख्या में युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। संदेश साफ है यहां पर कि अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य विकल्प भी मेज पर है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, अगर बातचीत नाकाम रही तो ईरान पर हमला किया जा सकता है। ईरानी अधिकारियों ने साफ किया कि वो वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन धमकी के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। तेहरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने वैध निशाना माने जाएंगे। इस बयान से खाड़ी देशों में चिंता बढ़ गई है। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर डी के गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। जिस तरह से इस वक्त ये बयानों का दौर अमेरिका और ईरान की तरफ से चल रहा है, जिनेवा में अब एक और मीटिंग होने जा रही है। हालांकि इससे पहले वाली जो मीटिंग होनी थी वो तो सफल नहीं हुई। किस तरफ आप देख रहे हैं? और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और इजरायल के पीएम से मुलाकात होना, वहीं ईरान में यह हलचल। ईरान कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर धमकी भरे लहजे से बात करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। जी नीतू जी, जो बिल्डअप हुआ है ब्लॉकेड चारों तरफ ईरान के, और ये आज से नहीं, मुझे लगता है कि अभी इसमें गति आई है 15-20 दिनों से, लेकिन उसके पहले से बिल्डअप हो रहा था। और मैं इनकी बातों को मैं सफलता इसलिए देख रहा हूँ कि जब पहली वार्ता हुई थी तो काफी तल्खी भरे एक दूसरे पर वाद विवाद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि हम किसी भी वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं, तो एक सांकेतिक और समझौतावादी रुख था। और उसके बाद दूसरी प्रतिक्रिया आई, तो आज की जो प्रतिक्रिया मैं पढ़ रहा हूं कि उन्होंने ईरानियन अथॉरिटी ने एक फतवा दिखाया है। उसमें इन्होंने ये बताया है कि खुमैनी ने एक फतवा जारी किया है जिसमें बोला है कि मेरा देश कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हम WMD जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसके खिलाफ खुद वहां के खुमैनी जो है फतवा जारी कर चुके हैं कि हमारा देश केवल शांति प्रिय चीजों के लिए। इसका मतलब कि कहीं न कहीं अंदर बहुत ज्यादा अमेरिकन और विश्व लॉबी का जो दबाव है वो बिल्डअप हो रहा है ईरान के खिलाफ। और ईरान के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनसे किसी की नहीं पड़ती है एक्सेप्ट सीरिया से। सीरिया को भी ऑलरेडी अमेरिका ने कब्जा कर लिया, असद को रसिया भगा के। तो कहीं न कहीं मुझे इसमें सफलता नजर आ रही है और अमेरिका इसमें सफल होता हुआ मुझे नजर दिख रहा है, क्योंकि वो चाहता ही है कि मैं डिप्लोमेसी के थ्रू इसको सॉल्व करूं, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों नहीं चाहते कि हम जो है युद्ध करें। दोनों को अपनी रिक्वायरमेंट है। एक जो है विश्व स्तर पे फिर से अपनी स्थिति को आगे करना चाहता है, चाइना से बहुत ज्यादा निकलना चाहता है, तो इसलिए युद्ध में नहीं पड़ना चाहता। ईरान को पता है कि उसके तीनों प्रॉक्सीज जो है ऑलरेडी उसमें दबाए जा चुके हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुदीज हो। और सीरिया हमारा साथ देगा नहीं। मिडिल ईस्ट में सब लोग हमसे जलते हैं, क्योंकि मैं एक सिया देश भी हूँ, ऑलरेडी हमसे पटती नहीं लोगों से। तो ईरान की भी अपनी रिक्वायरमेंट है। पिछले युद्ध के बाद उसके 40-50% उसकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, उसने कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है। तो ये सारी नीतू जी चीजें हैं जो ईरान को अंदर सताए जा रहे हैं कि वो दुआ कर रहे हैं कि युद्ध ना हो। युद्ध में देखिए बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन युद्ध की विभीषिका पता है ईरान को कि ईरान इसमें वो देश नहीं है जो कि 50 साल में पहली बार लड़ रहा है। ईरान हमेशा कहीं न कहीं अपना ये एग्रेशन तो डोनाल्ड ट्रंप का लगातार हमने देखा है। टैरिफ मामले में भी इस तरह का एग्रेशन हमने उनका देखा है, लेकिन ये लगातार एग्रेशन जो ईरान के खिलाफ नजर आ रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी हम समझे या डायरेक्ट धमकी समझी जाए? और ये धमकी इसलिए भी क्योंकि इससे पहले ईरान को लेकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, तो अब जिस तरह से ये बयान लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसा तो अब लग नहीं रहा कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति होगी। अगर ईरान कुछ करता है तो अब डायरेक्ट अमेरिका की तरफ से हमला ही होना है। देखिए, अगर हम 20 दिन का अगर आकलन करें तो 20 दिन में पिछले 4 दिन पहले बोले थे कि 15 दिन के अंदर नहीं सुधरोगे तो हम अटैक कर देंगे, समझौता नहीं करोगे तो अटैक कर देंगे। उसके पहले बोले कि हम एक बार बीच में भी बोले थे कि हम लोग बातचीत नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा जिद्दी देश है।
तो ये राष्ट्रपति हैं, इनका एक काम करने का तरीका है, और हम लोगों को हर एक राष्ट्रपति में, कुछ राष्ट्रपति सीरियस होते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ राष्ट्रपति काम भी करते हैं, बोलते भी ज्यादा है। तो ठीक है। राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो बोल रहे हैं, और जो बोलते हैं जरूरी नहीं होता। देखो वेनेजुएला में उन्होंने 25 दिन 1 महीना बिल्डअप करके रखा था, ब्लॉक करके रखा, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उन्होंने ब्लॉकेड करके वो केवल डिप्लोमेसी से उसका ले लिया, चुपचाप उसको उठा लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। तो ठीक है। इसी तरह से मुझे जहां तक लग रहा है कि हाँ। एक किसी तरह से अगर अटैक करते भी हैं तो उस ताक में कि टारगेटिव अटैक करें, एक या दो व्यक्ति को हम ईरान में सबसे पकड़ लें। इंपॉर्टेंट ये है डीके गुप्ता जी कि अब क्या बातचीत होगी दोनों देशों के बीच इस सैन्य समझौते को लेकर, या एक बार फिर से बातचीत इन्हीं बयानों के जरिए अटक जाएगी? और बातचीत अगर अटकती है तो आगे क्या होगा, इस पर फिलहाल निगाहें बनी हुई है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ डीके गुप्ता जी जुड़े और ये खास चर्चा आपने की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।